नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। एक पुरानी कहावत है, बेगानी शादी में अब दुल्हा दीवाना, और ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर, जो एक बार फिर भारत पाकिस्तान के मुद्दे में मध्यस्थता की बात कर रहे हैं। जहां दो देशों के बीच पहले से ही जंग छिड़ी हो, वहां एक तीसरा शख्स बिन बुलाए बाराती बनकर कूद रहा है, और वो भी कोई छोटा मोटा मेहमान बनकर नहीं, सीधा दुल्हा बनकर। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर पर भारत का अभिन्न हिस्सा है। कश्मीर भारत के सर का ताज है, और कश्मीर पर भारत सरकार का रुख भी साफ है कि वो जब भी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हासिल करेगा तो अपने दम पर ही हासिल करेगा। भारत को किसी तीसरे देश को कम से कम कश्मीर मसले पर कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं। ये बात पूरी दुनिया समझ गई है, यूनाइटेड नेशन भी समझ गया, लेकिन लगता है अमेरिका नहीं समझ रहा है, और इसीलिए पाकिस्तान के साथ सीज फायर कराकर डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि वो कश्मीर पर भी मध्यस्थता करेंगे और भारत इसे स्वीकार कर लेगा। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर कराने का क्रेडिट लेते हुए ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में बताया, मुझे भारत और पाकिस्तान के मजबूत नेतृत्व पर बहुत गर्व है, जिन्होंने अपनी ताकत, समझदारी और हिम्मत से यह समझा कि अब तनाव को रोकने का समय है। ये तनाव लाखों लोगों की मौत और विनाश का कारण बन सकता था। इसमें लाखों निर्दोष लोग मारे जा सकते थे। आपके इस साहसी कदम ने आपकी विरासत को और मजबूत किया। मुझे गर्व है कि अमेरिका इस ऐतिहासिक और साहसिक फैसले तक पहुंचने में आपकी मदद कर सका। मैं दोनों देशों के साथ व्यापार को आगे बढ़ाने जा रहा हूं, हालांकि इस पर अभी बात होना बाकी है। पाकिस्तान तो चाहती ही थी कि जल्द ही सीज फायर हो, नहीं तो बदले की आग में जल रहा भारत उसे तबाह कर देगा। इसीलिए उसने हाथ जोड़कर अमेरिका से सीज फायर करवाया, और भारत भी रहम दिखाते हुए सीज फायर पर राजी हो गया, जिससे लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मन बढ़ गया और सीज फायर कराने का खुद ही क्रेडिट लेने के साथ ही हाथ कश्मीर पर भी दखल देने की कोशिश करते हुए कहा कि मैं आप दोनों के साथ मिलकर यह देखने की कोशिश करूंगा कि क्या 1000 साल बाद कश्मीर के मुद्दे का कोई समाधान निकाला जा सकता है। भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व को इस अच्छे काम के लिए ईश्वर का आशीर्वाद दे। अब भारत सरकार का रुख कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा से साफ रहा है कि अगर इस पर कोई बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के साथ, कोई भी तीसरा देश इसमें दखल ना करे। लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर के मुद्दे पर टांग अड़ाई तो जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने उन्हें दो टूक जवाब देते हुए कहा, See, as far as the Kashmir issue is concerned, India's policy, stated policy is we do not welcome any third-party mediation. This is as per Shimla Agreement. This is a dispute between the two countries, and only two countries will sit together and resolve this issue. That is India's stated policy. I don't see any change in that. But as far as U.S. President is welcoming and congratulating the leadership of both the nations, good enough. If firing ceases, no one wants a war, but my personal view is, as long as Pakistan's stated policy of their army is that they will fight for jihad, they are not a normal army, they are an Islamic army, it will be used for Ghazwa-e-Hind, for अमेरिका की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान में सीज फायर होने के बाद पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपी वैद ने कहा, बतौर भारतीय होने के नाते मैं चाहता था, और मुझे विश्वास है कि हर भारतीय भी यही चाहते होंगे कि पाकिस्तान को चोट पहुंचाने के लिए भारतीय सशस्त्र बल को 2 से 3 दिन और मिलने चाहिए थे। उन्होंने आगे क्या कहा वो सुनिए। के मुताबिक इन्हीं दो देशों को इसको रिजॉल्व करना है बैठ के, नो थर्ड पार्टी। दूसरा जो सीज फायर है, ठीक है, मैं समझता हूँ बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हमारी लीडरशिप जानती है और मुझे और आपको नहीं मालूम। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनका ध्यान देना पड़ता है, जो देश हित में होता है। मुझे पूरा हालांकि एज ए इंडियन, भारतीय होने के नाते मैं चाहता था, और मुझे विश्वास है कि यही वो लोग जो फैसला करने वाले वो भी यही चाहते होंगे। हर भारतीय चाहता है कि 2-3 दिन हमारी आर्म्ड फोर्सेस को और मिलने चाहिए थे पाकिस्तान को हैमर करने के लिए, और उनको ऑलरेडी जिस तरह से
कल रात परसों रात से उनको हैमर किया था और घुटनों पे वो आए, वो थोड़े 2-3 दिन और मिलने चाहिए थे। वो वही सेंटिमेंट शायद फैसला करने वाली लीडरशिप का भी होगा, लेकिन उनको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखना, देश का लार्जर इंटरेस्ट देखना पड़ता है, ईगो पे नहीं चलता। अच्छी बात है बार अगर टलती है, लेकिन पाकिस्तान ने कल रात को जिस तरह से दरअसल 1972 के शिमला समझौते और 1999 के लाहौर घोषणा पत्र में दोनों देशों ने ये तय किया था कि जम्मू कश्मीर समेत सभी मुद्दों को आपसी बातचीत से ही सुलझाया जाएगा, किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं होगी। भारत ने बार बार अमेरिका सहित सभी देशों को यह साफ किया है कि कश्मीर पर कोई तीसरी शक्ति ना तो मध्यस्थ बन सकती है और ना ही उस पर कोई राय देने का अधिकार रखती है। इसके बावजूद ट्रंप का इस तरह बयान देना कई सवाल खड़ा करता है। ट्रंप के इस बयान से कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि अमेरिका अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति दूत की छवि बनाना चाहता है, लेकिन भारत का रुख साफ है कि कश्मीर पर कोई तीसरे का दखल नहीं होना चाहिए। बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच होगी, वो भी तब जब पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद करेगा। तब तक भारत किसी मध्यस्थता का मोहताज नहीं है।